हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कुछ एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, यानी एंगल मीन्स कोण। ठीक है, कोण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं एंगल यानी कि जो हमारा कोण होता है वो क्या चीज़ होती है। अगर हम कोण हमने सुना है, लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो क्या बोलेंगे। ठीक है, जब कोई दो किरणें या रे, ठीक है, किसी एक ही पॉइंट से निकल रही है या पास हो रही है। ठीक है, कहाँ से, एक पॉइंट है जहाँ से कोई दो अलग अलग डिफरेंट, अगर आपके पास जो रेज हैं वो पास हो रही है या निकल रही है, उसी स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितनी इंक्लाइनेशन होगी, ये एक दूसरे से कितनी झुकाव पे रहेगी, वो जो मेजरमेंट होगा वो हम जो उसको बोलेंगे कोण। क्या बोलेंगे, कोण, यानी एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल। और इस एंगल को हम शो करते हैं थीटा से, जो मैक्सिमम टाइम हम जो है थीटा से ही शो करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम इस कोण को या फिर इस एंगल को हम किससे शो करते हैं, थीटा से। किससे शो करते हैं, थीटा से। ये जो साइन होता है ये थीटा का साइन होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एंगल में जो पहला टाइप है वो कौन सा है। आपको जो मैं यहाँ पर एंगल्स बताऊंगा आप उनको नोट भी कर लेना। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, बाद में आपको जब रिक्वायरमेंट हो तो आप इनको देख लें। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है एक्यूट एंगल। कौन सा है फर्स्ट एंगल, एक्यूट एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें तो ऐसा एंगल, यानी कोई दो रे होगी जो एक ही पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट जिनका क्या होगा, सेम होगा, और अब अगर ये पास होगी इस पॉइंट से, दोनों रे एक ही पॉइंट से पास हो रही है, और अगर इनका मेजरमेंट जो है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर मेजर करेंगे, कोण मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे, अगर ये जो है आता है थीटा, किसके बीच में आता है, अगर ये 0 से 90 के बीच में आता है, किसके बीच में, 0 से 90 डिग्री। अब ये डिग्री क्या है, देखो डिग्री हमारे पास यूनिट होती है, जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर होता है, ऐसे ही कोण की जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो होगी डिग्री। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। अगर हम 0 से 90 के बीच के अगर एंगल्स की बात करेंगे तो वो सारे एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। मीन्स जो एंगल 0 से बड़ा हो, ठीक है, और 90 से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, डिग्री का साइन जो है वो एंगल लिखने के बाद, यानी 90 आया तो 90 लिखने के बाद कहाँ लगाएंगे, ऊपर की तरफ, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा क्या होगा, ये होगा एक्यूट एंगल। तो अब इसको लिख ले। अब एक्यूट एंगल के बाद जो सेकंड एंगल होगा वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हम हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अब ये अधिक कोण क्या होगा, देखो अभी हमने 0 से 90 तक का मेजरमेंट देखा था, अब कहाँ होगा, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में ऐसे एंगल जो कहाँ पर होंगे। सपोज ये वाली जो वैल्यू है ये अगर 90 से बड़ी होगी तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में होगा। कहाँ पर होगा, ये जो कोण होंगे अधिक कोण वो 90 से 180 डिग्री के बीच में होंगे। ठीक है, मीन्स जो हमारा थीटा है वो बड़ा होगा 90 से और छोटा होगा किससे, 180 डिग्री से। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद हम थर्ड वाला एंगल देखते हैं। थर्ड एंगल जो है हमारे पास क्या होगा, थर्ड होगा समकोण या फिर राइट एंगल। कौन सा एंगल होगा, थर्ड एंगल है हमारे पास राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल, जिसे हम हिंदी में समकोण बोलते हैं। राइट एंगल की बात कर लेते हैं तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जिसकी जो इसका जो मान होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्या होगा, अगर कोई ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, 90 के बराबर आ जाती है, तो वो एंगल क्या होगा, थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 90 के इक्वल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अधिक राइट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ऐसे एंगल जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल होगी, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, वो सारे के सारे होंगे राइट एंगल, जिनके नाम क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। चलो अब इसके बाद हम फोर्थ एंगल जो होगा उसकी बात करते हैं। तो जो फोर्थ एंगल होगा वो हमारा कौन सा एंगल होगा, वो होगा स्ट्रेट एंगल। क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हमें स्ट्रेट से समझ में आता है कि कोई ऐसा एंगल है जो बिल्कुल सीधी लाइन पर होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन, या देखिए ना हमने स्ट्रेट लाइन तो हम जानते हैं, तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, देखते हैं हम। अब स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल होता है, और इसे हम बोलते हैं क्या है, सरल कोण बोलते हैं हिंदी में।
या रिजु कोण भी बोलते हैं, सरल कोण, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, सरल कोण। अब सरल कोण की मेजरमेंट हमें पता होगी कि एक लाइन पर जो एंगल होगा वो होगा स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, 180 डिग्री। कितनी होगी, 180 डिग्री। तो जो थीटा होगा, सपोज ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू अगर 180 के इक्वल होगी तो ये एंगल कौन सा एंगल होगा, ये होगा स्ट्रेट एंगल। क्या होगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो अब इसको नोट करें। चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अब इस प्रतिवर्ती कोण में होगा क्या, देखो सपोज ऐसा एंगल है जो 180 डिग्री से भी बड़े हैं। क्या है, 180 से बड़ा कौन सा नंबर होगा या एंगल होगा, 181, 82, 83, 84, ये होंगे ना, ये सारे एंगल्स कौन से होंगे, इन एंगल्स को हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होंगे वो एंगल क्या होंगे, प्रतिवर्ती कोण होंगे या फिर रिफ्लेक्स एंगल होंगे, ठीक है। जहाँ यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा जो होगा वो बड़ा होगा 180 से और छोटा होगा किससे, 360 डिग्री से, ठीक है। तो ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होंगे वो एंगल कौन सा एंगल कहलाएंगे, वो एंगल होंगे रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, सपोज आपके पास एक रे है या आपने घड़ी का कांटा देखा है, वो ऐसे घूमता रहता है या ऐसे घूमता है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 मैं यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो अब ये जो एंगल होगा, सपोज इसी लाइन पर वापस आ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, देखो यहाँ जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं से ये वहीं पर आकर ये वापस खत्म हो रहा है। तो इस टाइप का जो एंगल होता है, यानी कि 360 डिग्री का कोण जो होता है, 360 डिग्री का जो एंगल होगा, जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं वहीं से वापस घूमकर गोल घूमकर वापस आ जाएंगे, तो वो कोण कौन सा होगा, वो होगा पूर्ण परिक्रमण। क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण परिक्रमण, या फिर इंग्लिश में बोले तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन या फिर वन रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपके पास 360 डिग्री का एक कोण आ जाता है, उसके बारे में अगर पूछा जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे, एक परिक्रमण, पूर्ण परिक्रमण बोलोगे या फिर रिवॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। इसको नोट करें आप। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब एक हमारे पास स्ट्रेट एंगल है, सपोज एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा ना। इस पर हमने जो एंगल अभी देखा ना, जो हमारे एंगल्स थे उनमें से हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, जो स्ट्रेट एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इस 180 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपके पास 2 पार्ट बन गए यहाँ पर। सपोज ये ए है और ये बी है, तो 180 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ए प्लस बी जो होगा इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये ए और बी, ठीक है, ए और बी अगर हमें इनकी बात कर रहे हैं तो ये जो एंगल है, ये 2 एंगल हैं, और दो जब कोई चीजें 2 हो जाती हैं, 2 एक साथ होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर। और ये जो पेयर होगा, इस पेयर को हम बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। और ये जो लीनियर पेयर होगा इसे हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसे, रैखिक युग्म बोलेंगे, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे लीनियर पेयर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर। अब सपोज आपके पास 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है। पैरेलल लाइन आपके पास है, सपोज ये एक लाइन है और इसी के पैरेलल आपके पास दूसरी लाइन है। अब क्या हो रहा है कि इस लाइन को एक अदर लाइन जो है, थर्ड लाइन जो है, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किन्हीं भी 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। देखो इस पर भी और इस पर भी दोनों पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। इन दोनों पॉइंट पर अगर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन है, जो थर्ड वाली लाइन जो इंटरसेक्ट कर होकर पास हो रही है, इंटरसेक्ट करने के बाद जो पास हो रही है, ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल को हिंदी में हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं हम इसे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस पर भी हमारे पास देखो यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, 1 2
3 4, एक ये वाला भी है, ये वाला भी, ये भी और ये भी, ठीक है। तो सपोज मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मैंने क्या किया, इनकी नेमिंग कर दी है। अब क्या होगा, नेमिंग करने के बाद मेरे पास इसमें जो एंगल्स के पेयर होंगे उनके कुछ टाइप हैं, ठीक है। तो आप इसको, इस डायग्राम को बनाना है और उसके बाद मैं देखो आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो पहला जो कोण होगा, पहला जो एंगल होगा वो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, जो पेयर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर संगत कोण की बात करें तो ऐसे एंगल, ठीक है, जैसे यहां पर ये बाहर वाला कोण है 1 और आपके पास अदर, ठीक है, इस वाली लाइन पर जो 1 है और सेकंड वाली पर इसी जगह पर देखो कौन सा एंगल है, 5 है ना। देखो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आ रहा है, 5। तो 1 एंड 5 जो होंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सेम ऐसे ही जो है एक पेयर बनेगा किसका किसका, एक पेयर बनेगा 4 एंड 8 का, ऐसे ही 2 एंड 6 का पेयर बनेगा, एंड और किसका किसका पेयर बनेगा, और पेयर बनेगा 3 एंड 7 का, एंगल 3 एंड 7 का। तो ये सारे एंगल्स जो हैं कौन से एंगल्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या फिर संगत कोण है, ठीक है। हम सेकंड बात करते हैं, एसी में जो सेकंड जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, अल्टरनेट एंगल्स। यानी आपके पास अल्टरनेट से आप समझते क्या हो, अल्टरनेट क्या होता है, वर्ड अल्टरनेट यानी आपके पास कोई एक सामान है उसी के जैसा कोई और सामान होना, वही होगा अल्टरनेट। सपोज आपके पास किसी भी चीज़ का अल्टरनेट क्या होगा, आपके पास फैन है, आपको हवा चाहिए, गर्मी लग रही है, तो आपके पास एक फैन था जो खराब हो गया, ठीक है, मान लो आपके पास खराब हो गया, अब उसका अल्टरनेट क्या होगा, फैन ही होगा, या फिर उसी से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ होंगी जो हमें हवा देती होगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो अल्टरनेट एंगल होगा, सपोज आपके पास एंगल है कौन सा, मैं आपको एंगल बताता हूँ। सपोज आपके पास 1 है, क्या है, अब इस 1 के ही जैसा एंगल कौन सा है, ये है 7। कौन सा है, 1 का अल्टरनेट कौन होगा, 7। कौन होगा, एंगल 1 का जो अल्टरनेट एंगल होगा वो होगा 7। कौन होगा, ऐसे ही 2 का कौन होगा, 2 का अल्टरनेट होगा 8। कौन होगा, 2 का अल्टरनेट होगा 8। देखो ना आप, इनके अगर आप बात करोगे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, दो लाइन है यहाँ पर, इनके बीच में, तो हमें देखकर भी लग रहा है कि हाँ ये दोनों इक्वल होंगे, या ये जो एंगल है इसकी जगह हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब देखो और क्या होगा, 4 का अल्टरनेट कौन होगा, 6। देखो ना आप, 4 एंड 6 क्या होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 5, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में बताई गई बातें भी आपको समझ आई होगी। तो आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।